नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। अगर वेदांता की पर्टिकुलरली बात करें तो इस स्टॉक के लिए खबर आते हुए दिख रही है कल के सेशन में जो आई है, और ये स्टॉक के लिए कितनी ज्यादा नेगेटिव है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। एक कमेंट आया था कि भाई सेबी ने इन पे पेनल्टी लगा दी है, प्लीज उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अदरवाइज कोई खबर है नहीं। अब वेदांता की बात करें तो क्या है पूरी डिटेल ये समझ लीजिए। देखिए वेदांता पे सेबी ने पेनल्टी लगाई है 30 लाख रुपीस की। ये क्यों लगाई है और इसका कितना इंपैक्ट होगा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो मैं पूरे मेटल स्टॉक्स की बात करूं तो कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन शॉर्ट में जल्दी आपके लिए मेटल स्टॉक्स में भी एक्शन आते हुए दिखेगा। मेटल स्टॉक्स के लिए ग्लोबली कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज है नहीं, मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, तो ये इंडेक्स ये सेक्टर भी ऊपर जाना चाहिए। एक आध दिन ऐसा होगा जहां पे मेटल्स ही आपके लिए लीड करते हुए दिखेंगे और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, कोई भी मेटल स्टॉक हो, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पहले तो मुझे हिंडाल्को अच्छा लगता है और डिविडेंड के लिए वेदांता अच्छा लगता है। और अगर आप मतलब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म देख रहे हो, मींस कि आप मान के चलो 5 से 8 साल, तो फिर जेएसडब्ल्यू स्टील बेस्ट केस में लगता है। अदरवाइज मेटल्स को लेकर ज्यादा मैं इनमें लॉन्ग टर्म के लिए सजेशंस नहीं देता हूं, बट अगर आप करना ही चाहते हो तो जो मेरी पिक्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। पीछे रीजन भी दे दूं, देखिए वेदांता के पास 32% की डिविडेंड यील्ड है, इससे ज्यादा डिविडेंड तो कोई दे ही नहीं रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा डिविडेंड एक इनकी पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान जिंक पे डिपेंडेंट है। जब तक हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देगी तब तक वेदांता डिविडेंड देगा। अब वेदांता हिंदुस्तान जिंक लोगे आप डायरेक्टली तो वो आपको देगा 12-15% का, लेकिन वेदांता 32% का देता है, तो फिर वेदांता ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड मिलेगा तो वेदांता का भी मिलेगा, तो इससे अच्छा जिसमें ज्यादा मिल रहा है वो लेना चाहिए। अब आते हैं अगले सेक्टर, अगली बात पे। और वेदांता के लिए एक पॉजिटिव ये भी कि आगे चलकर सोना चांदी दोनों ऊपर ही जाने, और चांदी का इनमें ऑलमोस्ट 18% समथिंग का कारोबार है, चांदी का, सिल्वर का, वेदांता के अंदर मल्टी कमोडिटी स्टॉक है ये। अब मैं आता हूं खबर के ऊपर। सेबी पुट्स 30 लाख पेनल्टी ऑन वेदांता फॉर ब्रीचिंग डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी कि जो इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है वो जानकारी गलत तरीके से दर्शाई गई है, और इसी के चलते सेबी ने इन पे पेनल्टी लगाई है। यहाँ पे एक लिखा भी एक आर्टिकल में, जो एक आपको याद होगा कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इनका एक वेदांता ने जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करी थी फॉक्सकॉन से, तो नाम ऐसा आया था कि वेदांता पार्टनर्स विद फॉक्सकॉन टू मेक सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, बट एक्चुअल में वो वेदांता नहीं, वेदांता की सब्सिडरी कंपनी के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ था। तो ये और इसी तरीके से एक और खबर आती हुई दिखी थी, और ये दोनों एक्सचेंज पे गलत खबर आई है, मीडिया में गलत रिलीज हुआ है, गलत डायरेक्शन दिया गया है पूरी तरीके से, और इसी के चलते इन पे पेनल्टी लगाई गई है। ये हो गया आपके लिए पेनल्टी का मैटर। अब सवाल ये उठता है कि कितना इंपैक्टफुल होगा ये स्टॉक के लिए। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए वेदांता का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के समथिंग का है। एग्जैक्टली भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मे भी शायद मेरे को, जी हाँ, 1,31,000 करोड़ का, 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी की बात करें, 30 लाख की पेनल्टी कितनी मैटर करती है? मेरे को नहीं लगता कुछ भी ज्यादा मैटर करती है। 30 लाख की पेनल्टी है केवल, तो वेदांता के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और इसको मार्केट भी उतना कुछ ज्यादा खास सीरियसली नहीं लेगा, और उतना बड़ा कोई केस भी नहीं है। डिस्क्लोजर में ये फॉक्सकॉन के साथ जो डील थी उसमें वेदांता की सब्सिडरी कंपनी ये आया था, बट उसको मीडिया प्रेस में गलत तरीके से दिखा दिया गया। बाकी मुझे नहीं लगता इसका ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपके पास शेयर है तो इस खबर से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समय देने की जरूरत है स्टॉक में, और वो आपको मुझे लगता है देना चाहिए। दूसरी बात, अब आ जाते हैं लेवल्स पे, तो खबर का इंपैक्ट नहीं है। स्टॉक अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टेक्निकली बेसिस पे देखना चाहते हो तो उनके लिए स्टॉप लॉस में जरूर दूंगा 270 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। एक्चुअल में तो 265 का बन रहा है, बट अभी रिसेंट डेज में अगर मैं देखूं पिछले एक महीने में, तो 270 का लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करता है, तो 270 का ही मेरा तरफ से एक ऐसा ही जा सकता है, एक महीने का लोएस्ट पॉइंट होगा। अभी एक कमेंट आया था कि भाई आप केवल खबर और स्टॉक पे अपडेट देते हो, क्या टेक्निकल जब शेयर नहीं करते हो, या टेक्निकल की आपको जानकारी नहीं है? देखिए शेयर करना, जानकारी नहीं होना, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गुमराह किया जा रहा है ये टेक्निकल बेसिस पे लोगों को। मुझे पता है जो ट्रेडर्स है ना, वो मेरे को इस वीडियो में इस लाइन के लिए ट्रोल कर सकते हैं, बट ये एक्चुअल में फैक्ट है। मैं 2 चीज बोलूंगा, आप प्लीज उसको देखना। अगर आप कहो कि हाँ यार ये चीज सही बोल रहे हो, तो फिर मेरे को सपोर्ट करना, और आपको लगे गलत बोल रहा है बंदा, तो फिर नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हो आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर किसी भी स्टॉक के ऊपर लगा लीजिए, कोई भी जो आपको लगता है ये तो बेस्ट है। फिर आपको सिर्फ क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट खोलना, अलग लेवल्स आएंगे,
उसी सेम इंडिकेटर की तरीके से 15 मिनट का चार्ट खोलोगे, अलग लेवल्स आएंगे। सेम इंडिकेटर से 1 घंटे का चार्ट खोल लेना, अलग इंडिकेटर आने लगेंगे, उसी इंडिकेटर से अलग लेवल्स आएंगे। सॉरी, 1 दिन का चार्ट खोलना, अलग इंडिकेटर अलग लेवल्स आने लगेंगे उसी सेम इंडिकेटर से। ऐसी चीज जो हर सेकंड बदलने पे बदल रही है, उस पर मैं कितना ट्रस्ट करूं। मार्केट में अगर पैसा कमाना किसी इंडिकेटर के द्वारा बनता तो वो बहुत अच्छा आसानी से बन जाता। ये सारी चीजें, इंडिकेटर अपने आप में ही वर्ड है कि इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा सिद्धांत है, जिस जगह स्टॉक बार बार आके रुक रहा है बड़े चार्ट पे, मैं कोई भी टाइम फ्रेम यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेड करता हूँ जब बिल्कुल स्कैल्पिंग के रूप में शॉर्ट टर्म में, तो वहां पे मैं 5 मिनट की कैंडल देख लेता हूँ कि भाई कहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, कहाँ हैमर बन रही है, वो देख लिया, वो अलग बात है। अदरवाइज कोई इशू नहीं। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये मेरी तरफ से अपनी पर्सनल राय थी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ पसंद दोनों आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।